दोस्तों बहुत से पति लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आपको कोर्ट के अंदर जाके ये बोलना है कि मुझे पत्नी को रखना है, मैं पत्नी को रखना चाहता हूं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। प्रैक्टिकली जो भी मामले हमारे पास में चलते हैं तो उनके अंदर क्या रिजल्ट मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कोर्ट का क्या रवैया होता है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। पूरा प्रैक्टिकली वीडियो है। आखिरकार आपको कोर्ट के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपके फायदे के लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब किसी पत्नी ने पति के माता पिता और अन्य घर वालों के साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है, गलत इस तरीके से किया है कि उनके साथ में साथ रहते हुए उसने गलत व्यवहार किया है, गाली गलौचें निकाली है, धमकियां दी है, मारपिटाई की है, उनकी कोई भी बात नहीं मानी है, छोटी छोटी बातों में उसने बड़ा लड़ाई झगड़ा किया है, अपने मायके वालों को बता दिया है, इसमें उसके मायके वाले भी इंटरफेयर हुए हैं, जिससे माहौल और भी ज्यादा गलत हुआ है, गंदा हुआ है, जिससे पारिवारिक शांति पूरी तरह से भंग हो गई है। कभी उस पत्नी ने पति के माता पिता को खाना तक नहीं दिया है, उनकी कोई भी सेवा पानी उसने नहीं की है, हमेशा उसने दुर्व्यवहार किया है, उनका हमेशा अपमान ही किया है। उस पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ में मिलके उस पति के घर से वो अलग हो गई है, और अलग होने के बाद में उसने कई तरीके के झूठे केस कर दिए हैं, और उन झूठे केसों के अंदर पुलिस पति के घर तक आई है। पति के घर वाले रिश्तेदार सभी लोगों का नाम उसने उस झूठे केस के अंदर लिखवाया है, जिससे पुलिस उनकी अरेस्टिंग भी करी है, उनकी गिरफ्तारी भी करी है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस बार बार उनके घर तक आई है, या फिर उनको बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़े हैं। समाज के अंदर, आस पड़ोस के अंदर उनकी आलोचनाएं हुई हैं, लोग उनकी बातें करे हैं, उनकी इज्जत झूठे केस करने से धूमिल हो गई है। समाज के सामने, लोगों के सामने वो अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं, उनकी लाज शर्म है, इस वजह से वो लोगों के सामने झुक रहे हैं। और उस पत्नी ने ये एक ही केस नहीं, कई सारे केस पति पक्ष के ऊपर कर रखे हैं, पूरी तरह से पति पक्ष को परेशान करके रख दी है। पर उस पत्नी ने पति पक्ष के ऊपर ये झूठे केस ही किए हैं, पर उस पत्नी के पास में इन झूठे केसों के अंदर जो भी आरोप वो पति पक्ष के ऊपर लगाई है, इनसे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। तो पत्नी जब इतनी गलत है, इतनी क्रूर है, उसने इतना ज्यादा गलत पति पक्ष के साथ में किया है, और तब भी पति को यही बोला जाता है कि आपको कोर्ट के अंदर जाके हर एक केस के अंदर यही बोलना है कि मुझे पत्नी को रखना है। तो ये गलत बात है। पति को बिल्कुल भी ये बात कोर्ट के अंदर भूल कर भी नहीं बोलनी है। अगर पति के पास में उस पत्नी के खिलाफ एविडेंस है, यानी कि सबूत है, पति अगर उसको गलत ठहरा सकते हैं, गलत बता सकते हैं उन एविडेंस यानी कि सबूतों के आधार पे कि देखिए इस पत्नी के साथ में गलत नहीं हुआ है, उल्टा इस पत्नी ने हमारे साथ में गलत किया है, तब पति का मन उस पत्नी को रखने का बिल्कुल भी नहीं है, अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में तो पति को कोर्ट के अंदर बोलना है कि पत्नी जब हमारे साथ में रही है तो इसने हमारे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है, कई सारे झूठे केस भी डाले हैं, इनके सारे प्रमाण है, सारे एविडेंस है, और अब अगर ये फिर से हमारे साथ में रहती है तो ये हमारे साथ में और भी ज्यादा गलत कर सकती है, क्योंकि इसके पास में हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। ये अपने एविडेंस यानी कि सबूत बनाने के लिए हमारे साथ में आना चाहती है, हमारे साथ में रहना चाहती है, तो ये हमें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, अपना फायदा लेने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसको फिर हम कैसे रख सकते हैं? फिर ऐसे में कोर्ट पति के ऊपर कोई भी प्रेशर या फिर दबाव नहीं बनाएगी कि आपको इस पत्नी को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्नी की गलती तो कोर्ट के सामने आई जाएगी। तो आप ऐसी पत्नी को पूरी तरह से रखने से मना कर सकते हैं अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।